तो बच्चों आई होप आज का जो ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। ऐसे बच्चों को ये बहुत काम आएगी जो बच्चे काफ़ी चिंतित हैं, आखिरकार अप्लाई करूँ तो कैसे करूँ, ऑनलाइन करूँ तो कैसे करूँ, कितना फ़ीस होगा, कितने सब्जेक्ट के लिए मैं कर सकता हूँ, मार्क्स बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा। ये सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। किंतु फिर भी अगर आपके मन में कोई भी शंका, कोई भी डाउट रहती है तो आप कमेंट में लिख करके बताइए। मेरे साथ टेलीग्राम के चैनल पर मेरे साथ जुड़िए, वहाँ डायरेक्ट हमसे कन्वर्सेशन होगी, वहाँ से आप बातें कर सकते हैं और जो भी डाउट है आपके मन में वो मैं दूर कर। हेलो एवरीवन, आप सबों को जिस वीडियो का इंतज़ार था वो वीडियो आ चुका है। जी हाँ बच्चों, आज मैं क्लास 10th और 12th के ऐसे बच्चों से बात कर रहा हूँ जो इस बात से परेशान है कि मेरा तो एक्सपेक्टेशन कुछ और था और जो नंबर आया है वो कुछ और है। और ऐसे बच्चे काफ़ी चिंतित हैं कि किस तरह से अगर मैंने 60 सोचा और मेरा नंबर आ गया 40 तो मैं आखिरकार करूं तो करूं क्या, मैं किसे जाकर के ये बात कहूं और कैसे मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि नहीं, जो नंबर सीबीएसई ने मुझे दिया है वो चलो ठीक ही है। तो ऐसे बच्चों के लिए सीबीएसई ने 12 मई 2000, जी हाँ बच्चों मैं आपको बता दूं 11 मई को आपका रिजल्ट आया था और 12 मई को सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें सीबीएसई ने कहा कि ऐसे बच्चे जो अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं मेरा नंबर जो है वो कुछ और अधिक आना चाहिए था, तो ऐसे बच्चों को सीबीएसई ने ऑप्शन दिया है कि आप फर्दर जो है वो स्क्रूटनी वाले ऑप्शन में, री इवैल्यूएशन में, मार्क्स के वेरिफिकेशन में आप जा सकते हो। और अगर इतना से भी आपका मन अगर नहीं भर रहा है तो आपने जो कॉपी लिखा है ना, कॉपी लिख करके जो आपने जमा किया है वो कॉपी आप मंगा भी सकते हो और देख भी सकते हो आरटीआई एक्ट 2005 के तहत। तो आइए इस सर्कुलर में कहे गई बातों को मैं एक एक करके आपको बहुत ही संक्षेप में समझाता हूँ। सर्कुलर बहुत बड़ा है किंतु मैं इसका जो है वो जो मेन आपका बात है सर्कुलर में वो बात मैं आपको बताता हूँ। सर्कुलर मेरे सामने यहाँ पर है और सर्कुलर मैंने यहाँ पर लगा भी दिया है, तो आप इस सर्कुलर को देखिए। सबसे पहले सर्कुलर में डेट देखिए, 12 मई 2023 को ये सर्कुलर जारी हुआ है और लिखा हुआ है कि इन द 2023 एग्जामिनेशन 21,86,940 स्टूडेंट, यानी कि बच्चों 21,86,940 बच्चों ने स्टूडेंट्स फ्रॉम 24,491 स्कूल, 24,491 स्कूल एंड 76 सब्जेक्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड 26 कंट्रीज अब्रॉड वेर रजिस्टर्ड इन क्लास 10। 10वीं का ये सर्कुलर मैं पढ़ रहा हूँ और जो मैं प्रोसेस आपको बताऊँगा ऑलमोस्ट 12 के लिए भी सेम ही होगा। और इसमें कहा है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय दीज स्टूडेंट अबाउट 1,42,15,110 आंसर बुक्स वेयर इवैल्यूएटेड, यानी कि इतने बच्चों ने परीक्षा दिए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि एक एक स्टूडेंट का जो आपका सब्जेक्ट होता है वो सब मिला करके 1,42,15,110 आंसर बुक सीबीएसई ने चेक किया है। तो सीबीएसई ने ऊपर में सिर्फ यही कहा है कि मैंने इतना ज़्यादा काम किया और इसमें जो है वो एरर होने का पॉसिबिलिटी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा इसमें लिखा हुआ है कि हमने इतने टीचर दिए, टीचर को इतने घंटे काम करने के लिए दिया। तो ये सब जो है वो जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपके लिए ज़रूरी क्या है वो आइए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, गिवन बिलो आर द modalities and schedule for the secondary school examination class 10 2020-23 for the process of, और इसमें 3 प्रोसेस है। नंबर 1 है कि फर्स्ट यू कैन गो वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स, यानी कि सिंपली आप जो है वो अगर सिर्फ आपको मार्क्स को वेरीफाई करना है, यानी कि उसमें एंट्री सही हुआ है कि नहीं, कुछ डेटा में गड़बड़ी हुआ है कि नहीं, अगर सिर्फ इससे रिलेटेड आपका थोड़ा बहुत अगर ये करना है तो यू कैन गो फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। अगर आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स से संतुष्टि ना मिले और आपको लगे नहीं आंसर कॉपी भी जो है मुझे देखना है, यानी कि जो आंसर कॉपी मेरा है मैंने जमा किया है उसे देखना है, तो आप स्कैन फोटो कॉपी जो है वो मंगवा सकते हैं। और अगर उतना से भी आपका मन नहीं भरा है, आपको अगर कहीं लगता है कि नहीं इस आंसर में फोटोकॉपी मंगाने के बाद कि इस आंसर में मेरा और अधिक नंबर आना चाहिए या कुछ छूट गया है या कुछ भी, तो आप जो है वो उस आंसर को रीएवैल्यूएट दोबारा करवा सकते हैं, जबकि सभी का जो है वो अलग अलग थोड़ा सा चार्ज है जो आपको देना पड़ेगा। लेकिन बच्चों अब
इसमें से किसी भी प्रोसेस में आप जाएं तो उससे पहले आपके लिए ये बातें जानना जो है वो काफ़ी बेहद ज़रूरी हो जाता है। पॉइंट नंबर 1 कि अगर इस प्रोसेस में कोई डिले होता है तो सीबीएसई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2, अगर आप रीएवल्यूएशन के प्रोसेस में जाते हैं या फिर वेरिफिकेशन में जाते हैं या किसी भी में जाते हैं और अगर उसमें आपका नंबर डिक्रीज करता है तो वही नंबर आपका मान्य होगा। अगर एक नंबर भी आपका कम होता है तो आपका जो है वो वही नंबर मान्य होगा, और अगर बढ़े तो ठीक है, और अगर घटे नंबर तो भी आपको लेना होगा। पुराने वाले मार्कशीट और सर्टिफिकेट को आपको डिपॉजिट करना है, तब जाकर के नया वाला मार्कशीट और जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपके पास आएगी। और उसके बाद है कि जो 3 आपका दिया हुआ है, फर्स्ट में है वेरिफिकेशन, दूसरे में है कि आप फ़ोटोकॉपी ले सकते हैं, और थर्ड वन इज़ कि आप आंसर को चेक करवा सकते हैं। तो पहला जो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेगा वही कैंडिडेट जो है वो अपने आंसर का फ़ोटोकॉपी मंगवा सकता है, और जो आंसर का फ़ोटोकॉपी मंगवाएगा सिर्फ वही जो है वो रीएवल्यूएशन में जा सकता है। यानी कि अगर आपको अपने आंसर कॉपी को रीएवल्यूएट करवाना है, फिर से चेक करवाना है, तो आपको ऊपर के दोनों चीज़ों से गुजरना होगा। यानी कि पहले आपको मार्क्स को वेरीफाई करना होगा, फिर उसके बाद जो है वो आपको फ़ोटोकॉपी मंगाना होगा, और मंगाने के बाद जो है वो आपको आइए अब इसमें जो है वो जो सबसे मेन बात है, जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसको हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा बनते जा रहा है। तो और एक बात है, इसमें इसका जो प्रोसेस होगा वो पूरा का पूरा ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन इसमें कुछ भी आपसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, टोटली ऑनलाइन प्रक्रिया ही होगी। और अगर ऑनलाइन आप इस डेट में मिस कर जाते हो तो लेटर ऑन यू कैन नॉट क्लेम कि हाँ आप जो है वो मुझे करना है, जी नहीं होगा। और एक बार ही आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। आपको अगर एक सब्जेक्ट में कराना हो या एक से अधिक सब्जेक्ट में करना हो तो आपके पास एक ही मौका मिलेगा, दूसरे बार आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं मुझे और एक मौका दीजिए। तो सोच समझ करके फर्स्ट अप्लाई ही आपको करना होगा, अगर आपको जितने भी सब्जेक्ट में करना है एक बार में करना होगा। अब आइए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का जो सीबीएसई ने डेट दिया है वो है 16 मई 2023 से लेकर के 20 मई 2023 के 11:59 और 59 सेकेंड तक जो है वो आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपया फीस आपको देना पड़ेगा पर सब्जेक्ट, याद रहे 500 पर सब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप स्कैन कॉपी पाना चाहते हैं तो इसका जो ऑनलाइन प्रक्रिया है ऑनलाइन अप्लाई करने का वो है 31 मई 2023 से लेकर के 1 जून 2023 के मध्य रात्रि यानी कि 11:59 और 59 सेकेंड तक आप जो है वो स्कैन्ड फ़ोटोकॉपी लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका भी जो फीस है वो है ₹500 पर सब्जेक्ट। अब आइए जब आपका ये दोनों काम हो गया तो 5 जून से लेकर के 6 जून के 12 बजे रात तक, यानी कि उस 1 सेकेंड पहले तक आप जो है वो अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं फॉर री इवैल्यूएशन। तो री इवैल्यूएशन का क्या चार्ज है? ₹100 पर क्वेश्चन। जी हाँ, ये आप ध्यान रखिएगा, ₹100 पर सब्जेक्ट नहीं, ₹100 पर क्वेश्चन। सपोज कीजिए मैथ्स में आपका जितना भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रहेंगे उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उतना रुपया आपको देना पड़ेगा। तो ये जो मोटी मोटी बातें थे इस सर्कुलर में वो मैंने आपको बता दिया, और आपने ये सारे बात सर्कुलर में पढ़ा भी होगा, और ये सर्कुलर आप डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। तो बच्चों आई होप आज का जो ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। ऐसे बच्चों को ये बहुत काम आएगी जो बच्चे काफ़ी चिंतित हैं, आखिरकार अप्लाई करूँ तो कैसे करूँ, ऑनलाइन करूँ तो कैसे करूँ, कितना फीस होगा, कितने सब्जेक्ट के लिए मैं कर सकता हूँ, मार्क्स बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा। ये सारे चीज़ों को मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। किंतु फिर भी अगर आपके मन में कोई भी शंका, कोई भी डाउट रहती है तो आप कमेंट में लिख करके बताइए। मेरे साथ टेलीग्राम के चैनल पर मेरे साथ जुड़िए, वहाँ डायरेक्ट हमसे कन्वर्सेशन होगी, वहाँ से आप बातें कर सकते हैं, और जो भी डाउट है आपके मन में वो मैं दूर करूँगा। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहाँ पर अंत कर रहा हूँ। किंतु चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अभी बहुत जो है वो अपडेट आनी बाकी है। ऐसे बच्चों जो इम्प्रूवमेंट टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका क्या होगा, कंपार्टमेंट एग्जाम कब होगा, इन सारी चीज़ों पर जो है वो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। जैसे जैसे सीबीएसई की तरफ से अपडेट आते रहेंगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। सो चिल्ड्रेन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।